हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में हम कंसेप्ट समझते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इजी है। वेरिएबल का पर्पस क्या है? वेरिएबल का पर्पस है इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू। मतलब वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल को यूज करने के लिए उसका एक नाम डिसाइड करना जरूरी होता है। तो आगे आने वाले प्रोग्राम्स में जब भी कोई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन उसके नाम के लिए कुछ रूल है, वो रूल आपको याद रखना है। तो क्या रूल है देखते हैं। फर्स्ट रूल है स्टार्टिंग कंपलसरी विथ एन अल्फाबेट। मतलब वेरिएबल का नाम जब हम डिसाइड करेंगे तो उसका नाम का जो स्टार्टिंग होगा वो हमेशा अल्फाबेट से ही होगा, चाहे वो स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो। सेकंड रूल है स्पेस इज नॉट अलाउ। वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउ नहीं है। थर्ड रूल है स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउ। जो भी स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आता है वो वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं है। एज एन एग्जांपल, सपोज कोई डॉलर सिंबल है, परसेंटेज सिंबल है, हैश सिंबल है, कैरेट सिंबल है और एटसेट्रा। जो भी स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आते हैं वो स्पेशल सिंबल वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं है। नंबर इज अलाउ 0 to 9। नंबर इज अलाउ, लेकिन फर्स्ट रूल क्या है? स्टार्टिंग कंपलसरी विथ अल्फाबेट। ठीक है, चलो। अंडरस्कोर इज ऑल्सो अलाउ। ये अंडरस्कोर है। एक होता है हाइफन, हाइफन अलाउ नहीं है। अंडरस्कोर जो नीचे की तरफ आता है वो अलाउ है। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो हमारे जो वेरिएबल का नाम होगा उसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी मीनिंगफुल। वेरिएबल का नाम हम जो भी डिसाइड करेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यहां पे मैंने लिखा है इट शुड बी, नॉट इट मस्ट बी। मस्ट भी नहीं है कि भी मीनिंगफुल होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। वो हमारे प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हम मीनिंगफुल नाम लेंगे तो हमारे लिए ही वो बेनिफिट है। चलो, ये रूल के हिसाब से हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। सपोज हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश के मार्क्स को स्टोर करना है। तो मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हैं। एक लेते हैं ए, एक लेते हैं बी, एक लेते हैं सी। ए हम लेते हैं मैथ्स के मार्क्स के लिए, बी साइंस के लिए और सी इंग्लिश के लिए। तो ये वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। तीनों वेरिएबल के नाम वैलिड है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, क्यों मीनिंगफुल नहीं है? क्योंकि जब हम आज ये प्रोग्राम बनाते हैं तो आज हमें ये याद रहेगा कि ए जो है वो मैथ्स के लिए है, बी साइंस के लिए और सी इंग्लिश के लिए। लेकिन यही प्रोग्राम जब हम 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद ओपन करते हैं तो हमें ही याद नहीं रहेगा कि ये ए कौन से पर्पस के लिए हमने यूज किया था। तो मीनिंगफुल नाम कैसे लेंगे इसकी जगह पे? मैथ्स के लिए मैं नाम ले लेता हूं मैथ्स, साइंस के लिए मैं ले लेता हूं साइंस, इंग्लिश के लिए हम ले लेते हैं इंग्लिश। तो ये तीनों वेरिएबल के नाम वैलिड भी है और मीनिंगफुल भी है। ये प्रोग्राम जब हम 6 साल के बाद भी ओपन करेंगे तो वेरिएबल के नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि भी ये वेरिएबल का नाम कौन से पर्पस के लिए हमने यूज किया था। चलो, साइंस होता है तो साइंस के अंदर मैथ्स 2 होते हैं। तो मैं फर्स्ट मैथ्स के लिए ले लेता हूं मैथ्स 1 और सेकंड मैथ्स के लिए मैं ले लेता हूं 2 मैथ्स। तो आप सोचो दो में से कौन सा नाम वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है? तो मैथ्स 1 ये वैलिड है, ठीक है। 2 मैथ्स ये वैलिड है कि इनवैलिड है, आपको सोचना है। तो ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि भी नंबर तो अलाउ है तो ये वैलिड है, नंबर अलाउ है, लेकिन स्टार्टिंग में अलाउ नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड नेम है। ठीक है, चलो हम ऐसा नाम लेते हैं मैथ्स स्पेस मार्क्स। तो ये वेरिएबल का नाम इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? बिकॉज स्पेस इज नॉट अलाउ। अगर ऐसा थोड़ा लंबा नाम होता है तो हम ऐसा लिख देंगे मैथ्स अंडरस्कोर मार्क्स। तो ये वैलिड है, ठीक है। चलो, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम लेते हैं हम परसेंटेज, परसेंटेज। तो ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउ। तो ये रूल के हिसाब से जब भी हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो ये रूल के हिसाब से, रूल को फॉलो करके हम वेरिएबल का नाम डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स,
ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट तरीके से आपके माइंड में सेट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सेशन।